तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने टॉपिक पर। बेसिकली जो आज की हमारे यहाँ पर टॉपिक रहने वाली है वो है दोस्तों मेसनरी। मेसनरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेसनरी एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला है जिसकी मदद से हम यहाँ पर बिल्डिंग को फैब्रिकेटिंग करने का काम करते हैं, यानी कि वॉल्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, जिसे जनरली टर्म्स में जंतर वर्क यानी कि चुनाई वर्क भी कहा जाता है। अब देख पा रहे होगे कुछ इस तरह से किया जाता है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ मटेरियल्स वगैरह का यूज किया जाता है, जैसे कि स्टोन, क्ले और कंक्रीट ब्लॉक्स। तो उसके आधार पर इसके टाइप्स वगैरह निकल करके आते हैं। पहला टाइप है दोस्तों यहाँ पर ब्रिक मेसनरी, दूसरा आता है इसका यहाँ पर स्टोन मेसनरी, तीसरा है होलो कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी और इसके बाद आता है चौथा रेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी और पांचवा आता है दोस्तों यहाँ पर कंपोजिट मेसनरी। अब इनकी टाइप्स तो हम समझेंगे, बट हमें यह भी आज समझना है कि हम ब्रिक्स की क्वालिटीज कैसे चेक कर सकते हैं। एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम कोई घर बना रहे हैं या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं तो उसके अंदर हम अगर ब्रिक परचेस करके ला रहे हैं तो उसकी क्या कुछ क्वालिटीज देखेंगे, उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो मैं बताने का ट्राई करूंगा। तो पहले समझते हैं इसमें ब्रिक मेसनरी में होता क्या है, यानी कि कितने प्रकार के टाइप आते हैं। तो जनरली देखें तो इसके अंदर दो टाइप आता है। पहला आता है सन ड्राइड, जिसे अनबर्न ब्रिक कहते हैं, और दूसरा आता है दोस्तों यहाँ बर्न ब्रिक। अब इनकी क्वालिटीज वगैरह की बात करें, प्रोसेसिंग वगैरह की बात करें, किस तरह से इनको बनाया जाता है, तो फर्स्ट वन यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर सन ड्राइड ब्रिक, उसके अंदर हम क्लेज वगैरह लेते हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन वगैरह करते हैं और उसको शेप देने के लिए, एक साइज देने के लिए हम मोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोल्ड्स वगैरह रहते हैं, उनकी मदद से हम यहाँ पर उसको एक साइज देते हैं। अब साइज देने के बाद क्या रहता है, उसको डायरेक्ट रखा जाता है सनलाइट के नीचे और उसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद जो हमें यहाँ पर एक्चुअल मटेरियल प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब आगे की ओर बढ़े तो आगे आता है हमारा यहाँ पर बर्न ब्रिक। बेसिकली इसके अंदर सारा प्रोसेस सेम होता है, बट उसको ड्राई करने के लिए हम क्या काम करते हैं, बर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से उसको यहाँ पर पकाया जाता है ताकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है सेट हो जाए और एक अंदर का साइज शेप यहाँ पर अच्छी तरह से निखर करके आए, वो एक अच्छी तरह से बॉन्डिंग उसके अंदर देखने को मिले। अब इसके बाद उसको कूलिंग किया जाता है, स्टेकिंग किया जाता है, ताकि जहां पर हमें प्रोडक्शन करना हो वहां पर हम भेज सके। अब तो ये हमने देख लिया टाइप्स, तो अब आगे की ओर देखें तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर ब्रिक बन करके निकल करके आता है। अब इसको हम थोड़ा समझने का ट्राई करें तो ब्रिक्स का जो जनरली कलर रहेगा दोस्तों रेड, या फिर उसको हम येलो फॉर्म में देखते हैं। इसको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि हम ब्रिक्स की क्वालिटीज वगैरह जब चेक करें तो हमें यहाँ पर समझ में आए। और इसके बाद दूसरी साइज की करें तो साइज जो इसका रहता है दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया जाता है। स्टैंडर्ड क्या है, इसके अंदर ये जो लेंथ है वो रहता है दोस्तों यहाँ पर 19 सेंटीमीटर, विड्थ जो रखी जाती है वो रहती है दोस्तों यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ जो रहता है इसका वहां पर ये भी रहता है 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर इसके नाम्स वगैरह के हिसाब से इसको समझे, क्योंकि इनके सारे पार्ट्स को यहाँ पर नाम दिया गया है। ये वाले पोर्शन को कहा जाता है स्ट्रेचर, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है दोस्तों हेडर, इसको कहा जाता है दोस्तों फ्रॉग, और इसके नीचे जो पोर्शन है यानी कि जो नीचे वाले पोर्शन में इसको कहा जाता है बेड। अब स्ट्रेचर का बात करें तो स्ट्रेचर जो हमारा अलोंग द लेंथ है, इससे तो हमने बताया यहाँ पर लेंथ में है 19 सेंटीमीटर, सॉरी जो हमारे यहाँ पर लेंथ है वो है हमारे यहाँ पर 19 सेंटीमीटर। वही जो हमारा यहाँ पर विड्थ है, विड्थ यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर विड्थ, यानी जो है हमारा यहाँ पर हेडर, और इसकी यहाँ पर साइज की बात करें तो ये रहता है हमारा 9 सेंटीमीटर। वही हमारा डेप्थ का बात करें तो ये हमारा डेप्थ रहता है 9 सेंटीमीटर। तो ये स्ट्रेचर, ये हेडर, और इसके बाद इसे कहा मैंने फ्रॉग, और नीचे वाले पोर्शन को कहा मैंने बेड। तो ये जो फ्रॉग है इसका जो ये जो देख रहे हो खाचा नुमा आकार, इसकी भी साइज रहती है, इसका भी साइज फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रांडिंग के लिए और नाम बनाने के लिए उसको कुछ भी साइज दे दिया है। अगर फ्रॉग की हम यहाँ पर बात करें साइज की तो इसका जो लेंथ है वो रहता है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ की बात करें तो ये रहता है 4 सेंटीमीटर, देन डेप्थ की बात करें तो ये रहता है 1 सेंटीमीटर। ये इसलिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि रफ पोर्शन क्रिएट रहे, और इसके ऊपर जो हम दोबारा यहाँ पर मोटार प्लेस करेंगे, यानी कि जो भी मसाला है वो फिर से प्लेस करेंगे तो ये रफ पोर्शन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जॉइंट अच्छी तरह से यहाँ पर चिपकने का ट्राई करेगा, एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा जब भी हम घर में प्लास्टर वगैरह करते हैं तो हम ऐसे यहाँ पर टांचा मरवाते हैं। टांचा क्यों मरवाते हैं, क्योंकि रफ वॉल रहेगी तो उस पर जो भी हमारा यहाँ पर मोटार है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर मटीरियल है, जो भी मसाला है वो उसके ऊपर चिपकने का ट्राई करेगा। तो कुछ इस तरह से रहता है। अब समझते हैं इसकी टेस्ट किस तरह से करेंगे। साइज समझ लिया हमने, क्वालिटी क्या क्या है उसके अंदर वो मैंने समझ लिया, यहाँ पर गुणधर्म समझ लिया। अब इसको चेक कैसे करना है, चेक करने के आधार पर हमारा पहला टाइप आता है दोस्तों यहाँ पर फील्ड टेस्ट, दूसरा
दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट। अगर फील्ड टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर पहला आता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी कि जो ब्रिक है वो पानी कितना एब्जॉर्ब करती है। वो कैसे चेक करेंगे, हम पहले नॉर्मली क्या काम करेंगे, ब्रिक्स लेंगे। ब्रिक्स के यहाँ पर सिंपल ऐसा नहीं कि एक ही पीस लेना है, आप एटलीस्ट प्रीफर कीजिए 5 से 7 पीस या फिर आप 10 पीस भी ले सकते हैं, ताकि हमारा यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट्स मिले अलग अलग ब्रिक्स का। और जो यहाँ पर ज्यादा वेरी करता हो वो रिजल्ट को हम लेकर के ऐसा कह पाए कि जो ब्रिक्स का लॉट है वो यहाँ पर अच्छा है या फिर खराब है। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो 5 से 7 ब्रिक लेंगे और उसका वेट करेंगे जो हमारा रहेगा W1। और इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर ब्रिक्स है उसको बाल्टी के अंदर में डाल देंगे पानी से भरे हुए। कितने घंटे के लिए, तो 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए हमने उसको डाल दिया। 24 आवर्स के बाद जब हम उसको निकालेंगे तो जो उसका यहाँ पर पानी के साथ यहाँ पर वजन रहेगा वो रहेगा W2। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो है दोस्तों यहाँ पर W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100%। जो यहाँ पर वाटर की परसेंटेज आएगी वो यहाँ पर हमारा रहेगा टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्रिक्स। बेसिकली इसकी जो रहेगी वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर हमारी अच्छी क्वालिटीज की ब्रिक है वो हमारी 20% से ज्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। अगर 20% से ज्यादा है वाटर तो हम ऐसा कहेंगे उसकी क्वालिटी खराब है, यानी कि वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए उतना यूजेबल नहीं है। अगर हम जनरली देखें तो एक ही के मेथड से नहीं हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते, और भी बहुत सारे मेथड है। अब दूसरा मेथड यहाँ पर हम चेक करना चाहेंगे उसका हार्डनेस। अब उसकी बात आती है हार्डनेस की। हार्डनेस के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पर सरफेस देख रहे हो ब्रिक्स का, ये सारे सरफेस, इस पे हम फिंगरिंग की मदद से, यानी कि हमारा जो भी फिंगर है, थंब है, उसके नाखून की मदद से, नेल्स की मदद से स्क्रैच मारने का ट्राई करेंगे। अगर इसके पार्टिकल्स वगैरह निकलने का ट्राई करते हैं, अगर निकलते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि उसके पार्टिकल्स वगैरह अच्छी तरह से बॉन्डिंग नहीं क्रिएट किए हैं, उनके अंदर हार्डनेस नहीं है, तो हम उस ब्रिक्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर ईंट है वो लंबे ड्यूरेशन तक काम नहीं कर पाएगी, नहीं चल पाएगी, और हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो आगे आता है हमारे यहाँ पर शेप एंड साइज। जो मैंने आपको यहाँ पर शेप बताया, साइज बताया, उसको हमें यहाँ पर मेजर करना है। ऐसा नहीं कि एक ब्रिक का, जो हमने 10 ब्रिक लिया है उसको एक साथ मेजर करना है। किस तरह से, सपोज दैट हमने यहाँ पर जो स्ट्रेचर का पोर्शन लिया, ये जो स्ट्रेचर दिख रहा है आपको, इसका पोर्शन लिया, तो अलोंग दिस स्ट्रेचर हम यहाँ पर ब्रिक्स रखेंगे सारे। ये स्ट्रेचर है सारे यहाँ पर, ये क्या है, स्ट्रेचर है। यस 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 यस, ये सारे स्ट्रेचर है। अब इनको मेजर करेंगे जो भी है। सॉरी यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा, मैं फिर से बनाता हूँ एक बार, रुक जाइए। ये हमने ब्रिक लिया बराबर, ये हमने ब्रिक्स लिया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, सीधा लाइन में रख देंगे 10 ब्रिक्स को। ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रेचर है। अब इसके बाद हम इसका क्या काम करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब जब मेजरमेंट करेंगे 10 ब्रिक्स है और उनका स्ट्रेचर का यहाँ पर होता है साइज 19 सेंटीमीटर, तो हमारा आना चाहिए 190 सेंटीमीटर। 190 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर नहीं आया, इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिला, तो हमारा ये साइज प्रॉपर नहीं है ब्रिक का, हम ऐसा कहेंगे और इसके हिसाब से हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लेंथ ही मेजरमेंट करना है, हम एक बार लेंथ करेंगे, हम एक बार विड्थ के साइड से भी करेंगे, यानी कि हेडर वाला पोर्शन लेंगे। ये सारा हम यहाँ पर हेडर वाला पोर्शन लेंगे, जैसे कि ये हेडर हो गया, ये हेडर हो गया, ये हेडर 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 हेडर, सारा यहाँ पर हमारा हेडर वाला पोर्शन रहेगा। अब उसको फिर मेजरमेंट करेंगे, तो हमारा जो भी 10 है उसको लेंगे 9 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ पर 90 सेंटीमीटर नहीं आया, उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिला, तो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि ये साइज है जो ब्रिक का वो प्रॉपर नहीं है। तो उसी तरह से सेम हेडर लिया। अब इसके बाद हाइट के हिसाब से, तो हाइट में क्या रहेगा कि जैसे कि हमने ये ब्रिक लिया है, ब्रिक के बाद हम क्या काम करेंगे, ऊपर की साइड में सेम, यानी कि हाइट के पोर्शन में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हम लेयर रखेंगे, और इसके बाद उसको मेजर करके देखेंगे। अगर उसका यहाँ पर हाइट बराबर नहीं आता है तो हम ऐसा कहेंगे कि उसकी यहाँ पर साइज एंड शेप बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं ब्रिक का साइज एंड शेप। अब इसके बाद आगे आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर कलर टेस्ट। कलर टेस्ट की बात करें तो जिस तरह से मैंने बताया, उसका येलो या फिर रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। अगर वो कलर नहीं है तो उसको हम यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम ज्यादा यहाँ पर बर्न कर देते हैं ब्रिक को, तो ब्लैक कलर में चला जाता है। तो उस तरह की क्वालिटीज के ब्रिक्स का भी हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम इसको जला देंगे तो इसके अंदर से जो पार्टिकल्स वगैरह, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो जल जाएंगे, और ये यहाँ पर अच्छी तरह से वाटर रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा, एक अच्छा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में क्या रहता है, हम 2 ब्रिक को लेते हैं, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, 2 ब्रिक को लेते हैं और दोनों को एक साथ टकराने का ट्राई करते हैं। जो साउंड यहाँ पर क्रिएट होता है वो मेटालिक साउंड ना क्रिएट हो, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर यहाँ पर खोखलापन है या फिर खालीपन है, जिसके कारण हम वो ब्रिक को रिजेक्ट कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके आधार पर हम ब्रिक का यहाँ पर क्वालिटीज वगैरह, अंदर की जो भी यहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह कैसी है, कैसी अंदर की यहाँ पर मटेरियल्स वगैरह वो हम चेक कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रिक।
फिर इसके बाद आता है दोस्तों एफ्लोरेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक। एफ्लोरेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक बेसिकली कुछ इसके आधार पर किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है उसके हिसाब से हमें सेम प्रोसीजर करना है। जो ब्रिक है इसके अंदर हमें वजन नहीं करना, खाली 24 आवर्स के लिए ब्रिक्स को रखना है, फिर इसके बाद निकालना है और उसको नेचर में रख देना है एक दिन के लिए। और जब नेचर में रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट कलर की परत जमना चालू होगी। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, आपको इमेज की मदद से दिख रहा होगा। तो जो ये व्हाइट कलर की परत क्रिएट होगी, ये रहता है सॉल्टी फॉर्म। जो ब्रिक्स के अंदर में जो भी मिनरल्स वगैरह, जो हमने क्ले इस्तेमाल किया, क्ले तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह होंगे, तो जो मिनरल्स वगैरह उसके अंदर सॉल्ट के फॉर्म में होंगे वो यहाँ पर दिखने का ट्राई करेगा, क्योंकि सॉइल्स के अंदर हमने पानी ऐड किया, फूल गई वो, अब वो पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो जो यहाँ पर परत रहेगी वो क्या रहेगी, दिखेगी व्हाइट कलर की, जो उसके अंदर के यहाँ पर सॉल्टी नेचर होगी। तो जिसके कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिक के अंदर सॉल्टी कंटेंट ज्यादा है, और इससे हमारे यहाँ पर वॉल्स वगैरह वो फूल सकती है, उनके पपड़ी वगैरह निकलने लग सकते हैं प्लास्टर्स के, और वो वॉल खराब हो सकती है, इरोड हो सकती है, जिसके कारण हम वो ब्रिक को कैंसिल कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर की दिख रही है उसको कैंसिल कर देना। और इसके बाद आगे की ओर देखें तो आगे आता है हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक अगर हमें चेक करना है तो ब्रिक को हम क्या काम करते हैं, यानी कि ईंट को हम दो हिस्सों में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि हमें पता चले कि अंदर का जो हिस्सा है उसमें जो भी उसके मटेरियल्स वगैरह है वो अच्छी तरह से सेट हुए कि नहीं है, खोखलापन तो नहीं है, और उसके अंदर के जो भी है वहां पर बबल्स वगैरह तो नहीं क्रिएट हो गए। तो ये हम चेक करने का ट्राई करते हैं कि अंदर से ईंट खोखली है कि नहीं है, दो हिस्सों में तोड़ करके उसका यहाँ पर जो भी है मिनरल्स वगैरह, यानी कि जो भी मटेरियल्स वगैरह वो चेक करने का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल फील्ड टेस्ट। और एक लास्ट आता है ड्रॉप डाउन टेस्ट। ड्रॉप डाउन टेस्ट में हम क्या काम करते हैं कि हमारी छाती के लेवल, यानी कि 1.5 मीटर या फिर 1 मीटर की हाइट से हम क्या काम करते हैं, ब्रिक को डाउनफॉल करते हैं। और वो डाउनफॉल करने के बाद अगर ब्रिक जमीन पर जाकर के टूट जाती है दो हिस्सों में, तो उस ब्रिक की क्वालिटी यहाँ पर खराब मानी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स यानी कि सेम, अगर आपको तोड़ना है तो क्या काम करिए, इसको छोड़ दीजिए, तो नीचे जाकर के टूटेगा टूटेगा तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि अंदर का स्ट्रेंथ कैसा है। और हमें इससे भी पता चल जाएगा कि ड्रॉप डाउन टेस्ट में ब्रिक अचीव कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ब्रिक्स की जो प्रॉपर एक स्ट्रेंथ होगी, एक अच्छी तरह से उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह सेट हुए होंगे, तो वो नहीं टूटेगा। ये रहता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो लेबोरेटरी टेस्ट आता है। लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक देखी जाती है बाय द यूजिंग ऑफ सीटीएम मशीन। और इस परफॉर्म करने से पहले हम क्या काम करते हैं, ब्रिक को लेते हैं, ब्रिक के ऊपर वाला जो फ्रॉग वाला पोर्शन है उसमें हम क्या काम करते हैं, ये जो इसकी ऊपरी लेयर है इसके बराबर तक हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, सैंड और सीमेंट का मोटार फिल कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको सेट होने देते हैं, और 28 दिन तक इसको क्यूरिंग करने के बाद इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं। और जो हमें यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू मिलती है उसके आधार पर हमारा यहाँ पर ब्रिक का क्वालिटी यानी कि क्लास स्टैंडर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इनके आधार पर जो भी हमारा यहाँ पर हमने क्वालिटीज देखा, उसके आधार पर ब्रिक्स के कुछ क्लास निकल करके आते हैं, उनको कुछ क्लास में यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है। और समझने का ट्राई करते हैं फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हमारा साइज स्टैंडर्ड हो। जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्लास यानी कि A1 राजा क्वालिटी का ब्रिक, जिसके अंदर साइज स्टैंडर्ड होगी, कलर यहाँ पर जो भी देख सकते हो यूनिफॉर्म होगा, रेड यानी कि रेड और येलो में देखने को मिलेगा, जिससे अच्छी तरह से वेल बर्न किया होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर होगा और यूनिफॉर्म शेप होगा। और इसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात की गई है कि लेस देन 10% होगा, यानी कि 20% जो मैंने कहा, यानी कि 10 to 15% अगर करता है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी कि अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट मिनिमम यहाँ पर 20 लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्रशिंग वैल्यू जो है यहाँ पर वो है दोस्तों 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना अगर मिला तो अच्छी बात है, बट हमारा मिनिमम यानी कि इससे तो कम नहीं मिलना चाहिए 245 kg। अगर 245 kg से मिलता है तो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक में नहीं आएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों इट डज नॉट हैव एफ्लोरेंस। इसके अंदर कोई भी एफ्लोरेंस देखने को नहीं मिलता। एफ्लोरेंस यानी कि बेसिकली इसके अंदर कोई भी व्हाइट परत यानी कि सोल्टी कंटेंट देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर, और इसके बाद दोस्तों लास्ट आता है कि जब हम यहाँ पर ब्रिक को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो मेटालिक साउंड क्रिएट करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी क्वालिटी का है। इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि दो ब्रिक को एक साथ यहाँ पर टकरा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर हैमर का यूज कर सकते हैं उसका यहाँ पर आवाज को चेक करने के लिए। तो अब आगे की ओर देखें तो आगे हमारा यहाँ पर आता है सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो साइज स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें भी कलर भी यहाँ पर देखें तो थोड़ा यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी उसको बर्न किया वो भी अच्छी तरह से बर्न किया होगा, बट यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन जो भी है वो यहाँ पर 10 से 15% देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो इसकी स्ट्रेंथ है, क्रशिंग वैल्यू स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर चेंज होती है, यानी कि 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिनिमम देखें तो यहाँ पर 154 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो यहाँ पर सेकंड क्लास से भी गया गुजरा ब्रिक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी कि जो भी हमारा फर्स्ट क्लास में नहीं आया उससे डाउन गया तो वो सेकंड क्लास में आ गया। अब सेकंड क्लास से जो डाउन में जाएगा वो बेकार ब्रिक है। सेकंड क्लास ब्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मली जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, अगर उसकी साइज से बराबर है तो उसकी यहाँ पर जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है
तो मायने नहीं रखता, बट हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि इनर वॉल हो गया, या फिर हम पार्टीशन वर्क क्रिएट कर रहे हैं, पार्टीशन वॉल बना रहे हैं, तो उसके अंदर उतनी वाटर कंटेंट नहीं लगने वाली जिसके कारण वो वॉल वगैरह खराब होगी, तो उसके अंदर वहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें तो इसकी साउंडनेस टेस्ट में, तो साउंडनेस टेस्ट में बेसिकली इसको यानी कि इसमें मेटालिक साउंड क्रिएट होता है, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ यानी कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ जो बात की गई है वो 15 ईयर तक की रहती है, और जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसकी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ मैक्सिमम 100 ईयर तक जाती है। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो हमारा आता है थर्ड क्लास ब्रिक, जिसकी साइज शेप यहाँ पर इरेगुलर रहती है। कलर की बात करें तो सॉफ्ट लाइट एंड लाइट येलो एंड लाइट रेड देखने को मिलता है, या फिर इसमें बात करें तो ब्लैक कलर भी रहता है ज्यादा बर्न कर दे तो। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करें तो इट इज अंडर बर्न, या फिर इसको ज्यादा हम हाईली बर्न कर दे तब भी हो सकता है। फिर इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर एफ्लोरेंस देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म, उसके स्ट्रक्चर ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं रहते। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देख सकते हो 15 से 20% ज्यादा होता है, 15-20% से ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर लिखा है मोर देन 15 to 20%। और क्रशिंग वैल्यू की बात करो तो 140 kg, और मिनिमम उसका 105 निकल करके यानी कि सबसे लो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि थर्ड क्लास ब्रिक है। और इसकी साउंडनेस टेस्ट, इसको जब हम तकड़ा है, इसको जब हम यहाँ पर भिड़ा है एक दूसरे के साथ, तो इसमें से साउंडनेस टेस्ट जो है वो मेटालिक ना निकले, तो ये क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स खराब मानी जाती है। तो इस तरह से रहता है। और बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो फिंगर नेल का भी बोला है, यानी कि हम इसमें हार्डनेस टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, और इसकी जो भी पार्टिकल्स वगैरह वो रिमूव होते होंगे। हाईली तौर पर देखा जाए तो इसको कह सकते हैं थर्ड क्लासी ब्रिक है। तो इस तरह से हम ब्रिक की क्वालिटी और ब्रिक का टाइप आज हम समझे हैं, और कल की वीडियो हम ट्राई करेंगे कि और भी कितने सारे उसके टाइप्स हैं उसको हम अच्छी तरह से समझे और कंपेयर करने का ट्राई करें इनके साथ, कि इनके सापेक्ष में उनकी क्वालिटी कैसी है, और उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। तो सभी के वीडियोस आने की तैयारी में रहेंगे। मैं भी आपको इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।